मैं बैठती हूँ, अना बैठती है, दूसरी ब्यूटी एक्सपर्ट्स बैठती हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, हम भी बड़ी मेहनत करते हैं अपने स्किन पे, अपने बालों पे, हम भी कर रहे होते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि हम घर से टाइम देते हैं यार, टाइम देते हैं, बिल्कुल टाइम देते हैं, टाइम देते हैं। दोनों एक साथ ही चुप हो गए, बोले जा रहे थे, बोले जाते दोनों एक साथ चुप हो गए। लेकिन ये बात बाकी आप लोगों के लिए कि हम लोग मजाक मजाक में बातें कर रहे हैं क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम लोग बिल्कुल सीरियस होकर जो कोई बात कर रहे होते हैं तो इंसान सुनता नहीं है कि यार नसीहतें वही सारी बातें, तो हंसते खेलते अगर बात पहुंचा दी जाए तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा पता है खुशी क्या होती है कि मैं अपने व्यूअर्स से मिल रही होती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही होती है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही होती है वो तुम्हारे थ्रू, तुम बुलाती हो तो मैं इनसे मिलती हूँ। नहीं मुझे बहुत अच्छा देखो मैं एक बात बताऊँ, खूबसूरती की जो हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना, खूबसूरती दिल के अंदर भी होनी चाहिए। जब आपका दिल खुश है ना तो आपकी एक अट्रैक्शन आपके फेस पर खुद ब खुद आ जाएगी। अभी हम दोनों हंस रहे हैं, आप लोगों को यकीनन बहुत सारे कॉलर्स हैं, आप लोगों को यकीनन हमारे फेस अच्छी भी लग देंगे। आप लोग खुद ये घर में अपना एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक मिरर आप सामने रख लो, ये मिरर के सामने चले जाओ, आप एक बार अपनी शक्ल पे बहुत ही अजीब व गरीब एक्सप्रेशंस, गुस्से वाले तेवरियां चढ़ा के वो चीज देख लो, या आप ऐसे एक्सप्रेशंस करके एक अपनी एक जो है ना आप एक पिक ले लो अपने सेल फोन से, ठीक है, मैं तो लेती रहती हूँ, ऐसे बहुत काम करती हूँ, खैर एक वो ले लें। इसके बाद आप एक काम करें, आप बड़ा अच्छा सा स्माइली सा फेस बना के, नो मेकअप, कोई चीज नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, नहीं, हाँ। उसी के बाद आप एक अच्छा से स्माइल लेकर, एक अच्छे से फेस पे ना सॉफ्ट से एक्सप्रेशंस लेकर एक आप उस वक्त एक पिक्चर ले लें, ठीक है, अपने सेल फोन से, और उन दोनों का कंपैरिजन करो। एक बार आप देखें कि उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आया। वो शक्ल भी आपकी है और वो दूसरी वाली शक्ल भी आपकी है, लेकिन दूसरा वाला देख के आपका दिल कितना अच्छा खुश हो जाता लगेगा। बिल्कुल, जब हम अंदर से खुश होते हैं ना तो हमारे फेस से पता लग जाता है, जब हम अंदर से दुखी होते हैं ना तो हमारे फेस से पता लग जाता है। ये पता है ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, मैं बताती हूँ। असल में है ये कि हम मतलब बहन भाई वगैरह हम लोग घर पे ना अक्सर मतलब मूवी कैमरा कोई आ जाते हैं ऐसे। एक बार मुझे बड़ा मतलब गुस्सा आया था, खैर ये मैं बताती हूँ, ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आके बताती हूँ कि ये मुझे कैसे पता चला, ये कैसे हुआ, ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग साथ साथ रहेंगे। लेकिन टाइम हो चुका ब्रेक के बाद जल्दी से आपको ज्वाइन करने रहेगा हमारे साथ। मुझे कुछ पता ही नहीं चला, खैर पता चला कुछ, बिल्कुल भी पता नहीं चला। आज तो बड़ा मजा आ रहा है, इतना थोड़ा सा टाइम रह गया और इतना सारा टाइम हम गुजार चुके हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि बस ये वक्त खत्म ना हो, यहीं पर रुक जाए यार। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे भी तो जाना है। लेकिन ये कि वाकई आप लोगों के साथ टाइम का पता नहीं चलता, और मैं सबसे ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी कि आप लोग अपने इतने कीमती टाइम से ज्यादा मैं समझती हूँ कुछ भी कीमती नहीं है, हाँ। तो इतने कीमती टाइम में से जब आप लोग हमारे लिए वक्त निकालते हैं ना, तो इसके लिए तो क्लैप होनी चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फरा मुझे एक बात बताओ, स्किन के लिए आपने बनाना का मुझे बताया था, मुझे ध्यान में फोन आया था कि मुझे किसी ने कहा था कि हेयर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं शाइनिंग के लिए या सॉफ्टनेस के लिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रूट्स ले लो, उनके जो फ्रूट्स होते हैं ना थोड़ा सा हाथ से मैश करके किसी तेल में मिला के, क्योंकि ऐसे ही तुम लगाओगे ना तो बालों में वो चिपक जाएंगे। फ्रूट्स जो होता है हम लोग उसको मैश करते हैं। हाँ तुम ले सकती हो, बनाना ले सकती हो, एप्पल भी ले सकती हो। हाँ एप्पल ले सकती हो, एप्पल को थोड़ा सा आपको एप्पल बालों में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स से क्या होता है कोई ना, देखो नींबू वगैरह नहीं कर सकते, अच्छा वो लेमन वगैरह के नहीं कर सकते, हाँ वो आप ना करो, फ्रूट्स कर सकते हैं, उससे शाइन आता है आपके बालों में, शाइन आएगा। थोड़े से ऑयल में इसको डाल के फिर अपने हाथों से ऐसे मसाज करो, फिर इसको आप शैम्पू कर लो, अच्छा सा शैम्पू कर लो, तो इतनी शाइनिंग सी आ जाती है आपके बालों में, अच्छा लग जाता है। लेकिन जो ज्यादा अच्छा है ना वो दही, और मैं तुम्हें जो बताया अंडा, हाँ अंडा, दही और अंडा। अच्छा मैं एक छोटी सी टिप्स बता देती हूँ जो मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैंने जो ब्यूटिशियन का कोर्स किया है वो मैंने एजुकेशन देकर किया है, मैंने सिखा के नहीं किया, तो मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे टीचर थे मुझे बताते थे, तो आज मैं शेयर करूंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल जो होते हैं वो सफेद हो जाते हैं, छोटे बच्चों के बाल जो स्टार्ट हो जाते हैं वो छोटे बच्चों के लिए हैं, ये सबके लिए बहुत ही एक कारामद सी टिप बता रही हूँ। देसी अंडा होता है, जो देसी मुर्गियां जो होती हैं, ठीक है, जिसकी जो जर्दी होती है, आई थिंक वो ज्यादा येलो होती है, हाँ या ज्यादा येलो होती है, जो देसी मुर्गियां होती हैं उनका आप अंडा ले लें। जिन बच्चों के बाल सफेद हैं, छोटे बच्चों के, यानी कि 20 साल की लड़की के बाल सफेद है उनके नहीं होता, न्यू बोर्न भी नहीं, तकरीबन 8-10 साल के बच्चे हैं, हाँ 15 साल तक के बच्चे छोटे हैं, हाँ इस तरह से छोटे बच्चे हैं, क्योंकि पता है 30 साल के बाद तो कभी भी आपका बाल सफेद हो सकता है, ठीक है ना, वो तो हो सकता है। तो उनके बाल अगर सफेद है तो आप क्या करेंगे, हफ्ते में एक बार एक देसी मुर्गी का अंडा लेना है, उसको तोड़ना है, थोड़ा सा तेल लेना है जो बालों को रिक्वायर्ड है, जितना तेल आपके बालों में लगेगा उतना सा आपके अंडा डाल के अच्छी तरह से मसाज करना है, जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करना है। 2 से 3 घंटे के बाद आप इसको वॉश करा दें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सफेद बाल काला होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और 15 साल तक इन्होंने बोला मैं तो नहीं लगा सकती, मैं 16 साल की हो गई हूँ। स्टार्ट होगा ना, तुम्हें 16 साल स्टार्ट होगा ना, कर सकती हो ना, मसला नहीं है, कर
यार मैं तो कहती हूँ अगर इंसान अपने आप को हमेशा जो है ना वो कम उम्र और खूबसूरत और हर एज में मैं कहती हूँ कि इंसान अपने आप को बस फील करे कि वो अच्छा है, दुनिया में अच्छा है तो उसमें वो सारी एक बात है ना, ये जो लोग होते हैं ना, जो लोग जिनको पता होगा मैं किनका बोलूँ, ये एज लड़कियों की पूछते क्यों है, ये बताएं क्यों पूछते हैं लड़कियों की? बिल्कुल नहीं पूछनी चाहिए, इसमें मैं टॉपिक कर चुकी हूँ पूरा, मतलब एक टॉपिक रखा था, हमने कहा था कि पता होना चाहिए कि हम 16 साल के, तो फिर पूछते क्यों है? आगे पूछते क्यों, और हमने 10 साल बाद भी इतना ही रहना है, फिर फायदा पूछने का। आज सब सुन रहे हैं। अच्छा लेकिन हमारी कुछ फिल्मी हीरोइंस होती है, उनकी आदत है कि वो कुछ अपनी 18 साल की केक काट रही होती हैं। 18 साल के बाद वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है मेरे को, आई डोंट नो कैसे कुछ, जबकि हम जब छोटे थे तो हम उनकी झलक देख लिया करते थे, बिल्कुल बच्चे थे, हमने 18 क्रॉस कर लिया, वो भी तो केक ही काट रही हमने क्रॉस कर लिया, वो भी तो कमाई है। काश हमें भी कोई ऐसे क्या कहते हैं अमृत मिल जाए या कोई ऐसी चीज मिल जाए, मैजिक मिल जाए। खैर दिल का खूबसूरत होना हर एज में जरूरी है, दिल को खूबसूरत रखें। शक्ल तो अल्लाह ताला ने बनाई और वो बहुत अच्छी होती है, आप अच्छा समझे, लेकिन उसमें निखार लेकर आए जो हमारे मौसमी असरात और इन चीजों की वजह से हो जाते हैं। हर कोई अच्छा, हाँ बिल्कुल, और उम्र सबकी बढ़ती है, ठीक है, जो हर चीज सांस ले रही है उसकी उम्र बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन पूछना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। इस चीज पर आप देखें फरा फोकस कर रही हैं, तो आपको ये बात अपने माइंड में, बहुत से लोग पूछते हैं, सबसे पहले एज ही पूछते हैं, आपकी एज क्या है? मैं कहती हूँ ना पूछा करो, ये बड़ा चुभने वाला सवाल। आप क्या कहती हैं फरा, वैसे बताइए। मैं बोलती हूँ नहीं, आपको पता होना चाहिए मैं 16 साल की हूँ, आप क्यों पूछ रहे हो? वैसे सीरियसली, लेकिन कभी भी ना आप लड़कियों से, खवातीन से उनकी एज मत पूछिए, उनके दिल पे ना गहरी चोट लगती है। या आप ना जानबूझ के, अगर आपको कोई अगर नजर भी आ रही है, कोई अगर 25 साल की है तो आपको लग रहा होगा कि हाँ वो 25 की, हम उनको बोलने कि आपकी एज 20 साल की हो गई है, तो वो खुद ही खुश हो। अच्छा मैंने थोड़ा सा और कम कर दिया, लेकिन बस यही जो बातें है ना, ये आपके चेहरे में हंसना और खिलखिलाना, ये अट्रैक्शन लेकर आता है, स्किन में ग्लो आ जाएगा। बस ऐसी ही उल्टी सीधी बातें क्या करें, हंसती रहा करें। उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहे हम लोग, काम की बातें कर रहे हैं। अभी तो ये जो एज का टॉपिक था तो वो तो थोड़ा सा उल्टा सीधा ही था। अच्छा बताओ ना, वैसे अगर ग्लो के लिए कुछ करना चाहे, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं फरा? ग्लो के लिए आप खुश रहें और मॉइस्चराइज, मैं जैसे मैं ब्यूटिशियन हूँ, सवाल से बताती हूँ कि मॉइस्चराइजिंग अपनी स्किन पे जरूर अप्लाई करें। कितने सीरियस हो गई? बिल्कुल सीरियस हो गई, मैं ब्यूटिशियन हूँ, अपने काम की मुतालिक बातें बता रही हूँ, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मॉइस्चराइजिंग क्या करें, क्लेंजिंग करवाया करें, फेस को साफ किया करें, आप फेस वॉश यूज किया करें। और फेस वॉश जो यूज करती हैं लड़कियां, हाथ में डाला, यूं किया, यूं लगाया, ये तरीका गलत होता है। स्पंज जो मिल रहे हैं आप देखें, हाँ स्पंज मिल रहे हैं, वो आप ले लें, उसको आप पानी में वेट करें, 2 से 3 ड्रॉप आपने फेस वॉश के हाँ डालने, और अपने फेस पे राउंड राउंड अपने सर्कल की तरह पूरे फेस पर आपको अप्लाई करना है। क्लींजिंग कर रहा है, प्रॉपर क्लींजिंग सिर्फ और सिर्फ आपके फेस वॉश से ही हो जाएगी, फेस वॉश से जस्ट हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं लगाना। तो फेस वॉश को यूज करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं आपने हाथ में लिया, आपके वॉश में पड़ा, यूं 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 लगा लिया, नहीं, ये तरीका। उससे क्या होगा, उस पे आपने वॉश कर दिया, आपको पता ही नहीं चला कि आपके फेस की कितनी क्लींजिंग। आप स्पंज से करोगे तो आपके पोर्स थोड़े से ओपन होंगे, उससे डेड स्किन निकलेगी, उसके अंदर से आपका सारा आपका ऑयल जो सीबम होता है एक्स्ट्रा वो निकलेगा, स्किन कितनी ग्लो करेगी। आप ये दोनों चीजें करके देखना, एक तो अपने हाथों से मल के और एक अपने स्पंज से करना है, फिर आप जरूर बताइएगा अना को। बिल्कुल अभी जरूर ट्राई करें, क्योंकि देखिए एक और नई चीज आपको मालूम है, हम लोग कितने महंगे क्लेंजर्स, फेस वॉश वगैरह ये सब ले लेते हैं, लेकिन जब तक तरीका नहीं मालूम, जब तक टेक्निक नहीं मालूम, हर चीज के टेक्निक होती है, अगर ना मालूम है तो फिर फायदा। एक कॉलर भी हमारे साथ नहीं, गला खराब होगी मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपने मुझे पहचाना? सॉरी, मुझे अपना नाम बताइए। अरे सुबह रोजाना की बात की आपकी। कौन बात करिए? मुझे आपकी आवाज सही समझ आ रही, नाम क्या बता रही है? हेलो, ड्रॉप हो गई आवाज, बिल्कुल भी आपकी समझ नहीं आ रही। सिर्फ इतनी बात मुझे समझ आई, कह रहा आपने मुझे पहचाना, मैंने कहा अपना नाम बताइए, तो आगे से आपका जो नाम बताई थी वो लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन अगर आप मेरी रेगुलर कॉलर, आप कॉल करती रहेंगी तो थैंक यू सो मच। दोबारा जरूर कॉल कीजिए, अभी हमारा टाइम है, लेकिन आज नहीं तो कल मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों जरूर कॉल मिल जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि हाथ और पैरों के लिए भी, क्योंकि जब हमने स्किन की बात करी, हेयर्स की भी बात कर ली है, तो देखो हाथ और पैरों की जब तक मैडी पैडी तो हम लोग अपने सैलून में बाकायदा के रूमों से करते हैं, लेकिन मैं घर का जिसके यहाँ बैठी हुई हूँ तो मैं सबके लिए बैठी हुई हूँ, सिर्फ 1-2 लोगों के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। तो आप ऐसा करें कि हमारी जो वेदर जो ऐसा चल रहा है, बहुत ड्राई हो रहा है, वैसे भी हमारे हाथ पैर जो काम ज्यादा करते हैं घर में, लड़कियां काम करती हैं, मैं भी काम करती हूँ, सब काम करते हैं,
तो खराब हो ही जाते हैं, क्योंकि वो जो साबुन वगैरह लगते हैं, कास्टिक्स वगैरह होता है। आप क्या करें, जब आपको दिल चाह रहा है कि मैनी पेडी करना है, तो आपने अच्छे से कोई भी लोशन, कोई भी आपके घर में हो ना, वो लोशन अच्छा सा लगा लेना है। उसके बाद गर्म पानी में अपने हाथों को डिप कर देना है, अपने पाँव को आपने थोड़ा सा डिप कर देना है, फिर टॉवल से अच्छी तरह से रगड़ के कोई दूसरी क्रीम हो वो अप्लाई करके अच्छे से आपने लगा ले, कोई भी आपके घर में हो। आपको ये नहीं कि कोई खरीदनी है, कुछ लेनी है, कोई भी आप ले ले, और फिर दोबारा से गर्म पानी के अंदर आपने इसमें डिप कर देना है और टॉवल से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ करना है। फिर आप देखेंगे कितना फर्क होगा, क्योंकि डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी आपकी। हाँ, बस ये इतना आसान सा तरीका है, यही करना है आपको। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर आ जाती है, तो वो से आपने रिमूव करना है, बस उसको हटाना है, और बड़ा आसान सा है ये घर पे। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अन्ना, मैं नौशीन बात कर रही हूँ कराची से। अरे नौशीन, कैसे हैं? आपकी कॉल ड्रॉप हुई थी क्या अभी? जी जी, मेरी कॉल ड्रॉप। बिल्कुल, आपको पहचान गई हूँ। क्या हाल चाल है, कहाँ गायब है जनाब? बस हमारे ना वाइट चैनल गायब हो गया था और हमारी केबल खराब थी ना, दरअसल मैं जरा इसलिए मुनक़ता हो गई। अब आ गया? जी जी, अब आ गया, लेकिन अब सुबह मॉर्निंग को कॉल पास किया, जब से आप कही है मैंने नहीं की। अच्छा, आपने अभी मुझे कॉल किए, थैंक यू सो मच। बताइए कैसा लग रहा है शो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और अल्लाह ताला बुलंद इकबाल को और ज्यादा बुलंदी और तरक्की और उम्र दराज अता करे, आमीन। दुआ है। और एक मैं गजल सुनाना चाहूंगी डॉक्टर बुलंद इकबाल के लिए, जिसके लिए भी समझ ले। चले सुनाए। लुत्फ़ उल्फत से हटकर नहीं सोचा, लुत्फ़ उल्फत से हटकर नहीं सोचा, तेरी कुर्बत से हटकर नहीं सोचा, कोई चिंगारी उड़ी सारा आशियां जल गया, इसने मेरे आशियाने से हटकर नहीं सोचा, हारों ने खुशियां लौटा दी कुछ पल के लिए, दर्द दिल ने तुझसे हटकर नहीं सोचा, आंखों के बादल गए बरसने के लिए, बारिश ने मेरे से मकसद से हटकर नहीं सोचा, जुर्म इतना है कि मुसलसल वफा करना नौशीन, अफसोस तुमने रंजिशों से हटकर नहीं सोचा। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत एक सेक्सी पोएट्री, लेकिन मतलब बड़ा अच्छे से मीनिंगफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच नौशीन। ये जब भी आती थी ना, मेरे शो में शामिल होती थी, तो कोई भी खूबसूरत कोटेशन या कुछ पोएट्री शामिल करती थी। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारा टाइम भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो फरा बहुत कम लोगों ने अपनी तारीफ बहुत कम की। वैसे हमारे इतने सारे कॉलर शामिल हुए, लेकिन कम तारीफ की तो किसको आप अल्लाह रखी जो थी, उन्होंने भी उन्होंने बहुत ही अच्छी उन्होंने तारीफ की थी, बहुत अच्छा इन्होंने कहा था। अल्लाह रखी थी। आप हैं विनर जी, बिल्कुल पहुंचेगा, आ जाए मेरे पास, बिल्कुल मैं तो आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाए। थैंक यू सो मच फर, आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना और इसी तरह से हंसती और मुस्कुराती रहो। बिल्कुल, तुम भी हंसती मुस्कुराती रहो, तुम तो ऐसे अच्छी लगती हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने बुलाया, और मैं अपने हम बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, और इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी। आप लोगों से भी इंशाल्लाह हमारी मंडे को फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और बहुत से भी ज्यादा जितना ख्याल आप दूसरों का रख सकते हो वो भी आपने जरूर करना है। इसके साथ ही अपनी होस्ट रहना को इजाजत दीजिए। जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।